आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की जब स्थापना करते हैं आप अपने घर या मंदिर में, तो आपको किन किन सावधानियों को बरतनी चाहिए, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। बहुत सारे श्याम भक्त खाटू धाम जाते हैं और खाटू धाम से बाबा श्याम का शीश लेकर आते हैं, बाबा श्याम की तस्वीर लेकर आते हैं। यानी बाबा श्याम की अगर आप शीश लेते हैं तो शीश की पूरी विधि विधान के साथ स्थापना की जाती है, तभी आपको शीश खरीदनी चाहिए। शीश जो होती है, बड़ी वाली शीश की बात कर रहा हूं मैं। अगर वहीं छोटी शीश की बात करूं तो छोटी शीश वाली एक मूर्ति आती है बाबा श्याम की। जो मूर्ति होती है बाबा श्याम की छोटी सी होती है, उस मूर्ति को आप ले सकते हैं और अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। परंतु श्याम भक्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जिसको पता नहीं है, वो बाबा श्याम की शीश को मंगवा लेते हैं और पूरी विधि विधान के साथ पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं। अगर आप शीश की स्थापना कर रहे हैं तो शीश की स्थापना करने के लिए आपको शीश की पहले प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है और प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद ही घर में स्थापित किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ सजावट के तौर पे शीश तो मंगा लिया है और शीश को उन्हीं भगवान की तरह पूजा कर रहे हैं जो बाकी देवी देवता की जैसे आप नॉर्मल पूजा कर रहे हैं, उसकी तरह आप नॉर्मल पूजा कर रहे हैं। मैं बड़ी वाली शीश की बात कर रहा हूँ श्याम भक्तों। देखिए, जब हम बाबा की शीश को लेकर आते हैं तो बाबा की शीश को सम्मान देना हमारा काम है। बाबा श्याम का जो श्रृंगार होता है, बाबा श्याम की जो आरती होती है, बहुत सारे नियम कायदे होते हैं जो हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं। परंतु आजकल फेसबुक पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे श्याम भक्त ऐसे होते हैं जो रील्स वगैरह बनाने के लिए बाबा की शीश को मंगाते हैं और उसके साथ बाबा श्याम की रील्स वगैरह बनाते हैं, वीडियोस वगैरह बनाते हैं। और जैसे कि बाबा श्याम को स्नान करते हुए वीडियोस डाल दिए, कभी कुछ दिखा रहे हैं और ऐसा दिखा रहे हैं कि बाबा श्याम के प्रति सिर्फ उसी को भाव है, उसी को लगाव है। उस समय जो होता है सिर्फ कैमरे के समक्ष होता है, पीठ पीछे क्या होता है ये तो वही जाने। परंतु बाबा श्याम को इस तरह से प्रदर्शित करना, यानी शीश कोई खिलौना नहीं है कि आप उस खिलौने को मंगाया आपने और शीश को लेकर उसके साथ रील्स बना रहे हो, वीडियोस बना रहे हो, ये सही नहीं है। क्योंकि बाबा श्याम का जो शीश है, शीश की स्थापना की जाती है प्राण प्रतिष्ठा के साथ और शीश में बहुत अधिक शक्ति होती है, जो मैं अभी आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूं। शीश की अगर जब पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापना की जाए तो उसमें किस प्रकार से शक्ति आ जाती है, ये आप अभी लाइव वीडियो के माध्यम से देखेंगे। चलिए पहले मैं आपको वो वीडियो दिखा देता हूं जिसमें एक मंदिर में बाबा श्याम की शीश की स्थापना की गई और उस शीश की स्थापना करने के बाद कौन सा ऐसा चमत्कार हुआ। चलिए पहले इस वीडियो को देख लीजिए। तो श्याम भक्तों, ये है बाबा श्याम का चमत्कार, बाबा श्याम की शक्ति। देखिए किस प्रकार से वो शीशा अपने आप चटक गया, यानी कि बाबा श्याम की शीश में इतनी अत्यधिक मंत्रों के द्वारा जब बाबा श्याम की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो शीश के अंदर इतनी अधिक शक्ति आ जाती है कि जैसे ही पट्टी खुला और उसी प्रकार से शीशा चटक गया। तो ये है सनातन धर्म की शक्ति। ये जो अभी आपने वीडियो देखा, ये कोई एडिटिंग की हुई वीडियो नहीं थी। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की शीश की जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो बाबा श्याम उसमें पूर्ण रूप से विराजमान हो जाते हैं और जब विराजमान हो जाते हैं तो उनकी सेवा अर्चना हमें करनी पड़ती है, सेवा ध्यान करना पड़ता है, 5 टाइम की आरती वगैरह करनी पड़ती है। जिस प्रकार से बाबा श्याम के मंदिर में आरती वगैरह होती है, उसी प्रकार से हमें बाबा श्याम का पूर्ण ध्यान रखना पड़ता है, बाबा श्याम की सेवा करनी पड़ती है, बाबा श्याम को अकेले नहीं छोड़ना होता है। इतनी सारी सेवा होती है। अगर आप बाबा श्याम को शीश को एक सिर्फ खिलौना समझकर अपने घर में मंगाए हैं और ये सोच रहे हैं कि जैसे आपके पास पहले से ही इतनी सारी मूर्ति है और उनके साथ आप वीडियोस बना लेते हो, रील बना लेते हो दिखा के, तो चलिए वो तो चल जाता है। परंतु बाबा श्याम की जो शीश है, वो शीश के साथ इस तरह से रील्स वीडियोस बनाना सही बात नहीं है। कि श्याम भक्त, उस शीश को सिर्फ आपने स्वार्थ के लिए मंगाया है। हालांकि जो भी बाबा श्याम की स्थापना करता है वो निस्वार्थ होकर स्थापना करता है ताकि बाकी भक्त आए, बाबा श्याम से अर्जी लगाए, बाबा श्याम के दर्शन करे और बाबा श्याम उसका कल्याण करे। परंतु आपने वो स्वार्थवंश
अपने घर में मंगाया है। अगर आपने सिर्फ वीडियोस बनाने के लिए मंगाया है तो ये तो एक गलत बात होती है, और आप जानते नहीं हैं कि बाबा श्याम कब हमसे खुश होते हैं, कब हमसे नाराज़ होते हैं। हम इंसान रूप में हैं और वो भगवान है, तो हमें उनको पूर्ण तरह से सम्मान देना हमारा काम है। तो श्याम भक्तों, ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फेसबुक पर ऐसे ही एक पोस्ट चल रही है कुछ दिनों से, जिसमें ये बताया जा रहा है कि किसी महिला ने बाबा श्याम की शीश को मंगाया और उस शीश के साथ इस तरह से नहलाते हुए दिखाया जा रहा है और उस शीश के साथ रील्स एंड वीडियोस बनाते हुए दिखाया जा रहा है। परंतु उसमें एक चीज और लिखी थी कि शीश को महिला नहला नहीं सकती। ऐसी कोई बात नहीं है। महिला जो होती है माँ होती है, और माँ जो होता है, जब आप बचपन में छोटे थे तो क्या आपकी माँ ने आपको नहलाया नहीं था? तो ऐसी कोई बात नहीं है कि महिलाएं शीश को स्नान नहीं करा सकती या पूजा पाठ नहीं कर सकती। हाँ, वो बात अलग है कि अशुद्धि अवस्था में ऐसे कार्य नहीं किए जाते, परंतु महिला जो होती है उन्हें माँ की उपाधि दी गई है, तो एक माँ की भांति वो अपने पुत्र को नहला तो सकती ही है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु शीश को खुले में स्नान कराना ये सही नहीं है कि आप शीश को स्नान करा रहे हो और लाइव वीडियो के माध्यम से वो दिखा रहे हो, रील्स के माध्यम से दिखा रहे हो कि मैं शीश को इस तरह से स्नान करा रही हूँ। तो ये चीज़ गलत होता है, क्योंकि अगर हम मान लीजिए हम खुद अगर स्नान करने जाए और कोई हमारा वीडियो बना के इस तरह वायरल करे तो क्या हमें अच्छा लगेगा? आप बाबा की क्रोध को खुद ही जागृत कर रहे हो। देखिए श्याम भक्तों, ऐसा नहीं है कि हम किसी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं या कोई बात कह रहे हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जो बात हमें सही लगी वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं। क्योंकि बाबा श्याम का जो शीश होता है उसके लिए एक अलग जगह, ऐसी जगह करें जो कि पूर्ण तरह से पवित्र हो, और उनके लिए एक अलग से जगह बनाई जाती है, मंदिर बनाया जाता है, उसमें पूर्ण विधि विधान के साथ उस शीश की स्थापना की जाती है। श्याम भक्तों, हम बाबा श्याम की जो छोटी छोटी सी मूर्तियां ले आते हैं तो हम सिर्फ खाटू धाम में बाबा श्याम को दिखा देते हैं और बाबा श्याम से प्रार्थना करते हैं कि आप इस मूर्ति में विराजमान हो जाइए और विराजमान होकर हमारे घर में आ जाइए और हम पर अपनी कृपा करिए, इस तरह से हम कह देते हैं। परंतु बड़ी वाली जो शीश है, अगर आपने वो मंगाई है और वो भी आपने खाटू धाम में दिखाकर अपने घर में बिना प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापित कर दी है, परंतु सेवा आपको पूरी तरह से करना है, क्योंकि बाबा श्याम का आपने साक्षात बड़ी वाली शीश को स्थापित किया है। छोटी वाली शीश को स्थापित कर दिए, कोई बात नहीं है, वहां पर रख के बाबा श्याम की जैसे आप बाकी देवी देवताओं की पूजा करते हैं वैसे ही उनकी पूजा पाठ आराधना करनी चाहिए। सुबह शाम दीपक वगैरह आप जला सकते हैं। इस प्रकार से आप भगवान की पूजा आराधना कर सकते हैं। और श्याम भक्तों, मैं आपको एक चीज और बता दूं, एक सच्चे श्याम प्रेमी की ये निशानी होती है कि किसी भी श्याम भक्त यानी कि जो बाबा श्याम से जुड़ा है, दरबार से जुड़ा है या किसी भी माध्यम से जुड़ा है और बाबा के संग वो वीडियोस बनाता है या कुछ भी कह रहा है, तो उसको सरेआम या किसी भी प्लेटफॉर्म पर उसका नाम को नहीं उछालना चाहिए या उसके बारे में कुछ अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। वो किसी न किसी माध्यम से बाबा से जुड़ा हुआ, उसके अपने खुद के कुछ भाव होंगे, जिस प्रकार से हमें उसके पूरे भाव को सम्मान देना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और ऊपर से अगर वो नारी है तो उसकी और ज़्यादा हमें उसका पूर्ण तरह से सम्मान करना चाहिए, ना कि हमें किसी प्रकार से किसी का सम्मान उछालना चाहिए। इस बात को विशेष ध्यान रखें। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, बाबा श्याम को स्नान करते हुए नहीं दिखाना चाहिए था या इस तरह से नहीं करना चाहिए था, तो आप पर्सनली उस व्यक्ति को इंस्टाग्राम पर या जहाँ से भी आपने वो रील देखी है वहाँ पर जाके आप उसे मैसेज करते या उससे आप बात करते, क्योंकि वो वीडियो को वहाँ से हटा लेते। तो श्याम भक्तों, इस तरह से आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपने श्याम स्तुति में सुना ही होगा जिसमें लिखा रहता है, श्याम भक्त सबसे बड़े उनको करो प्रणाम। यानी कि श्याम भक्त में ही बाबा श्याम बसते हैं। अगर वो सच्चा श्याम भक्त है, उसके भाव सच्चे हैं और बाबा श्याम को वो मानता है, बाबा श्याम की नियम निष्ठा के साथ पूजा पाठ करता है, तो बाबा श्याम उसके साथ रहते हैं, उसके अंदर बसते हैं। और अगर कोई बाबा श्याम की इस प्रकार से अवहेलना करता है, वो भी नहीं बच सकता। तो दोनों तरफ की बात मैंने कह दी श्याम भक्तों कि क्या सही है क्या गलत है, इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप बाबा श्याम की शीश को अपने घर में स्थापित करना चाह रहे हैं तो पहले ये देख लीजिए कि आपके पास अलग कोई ऐसा स्थान है जहां पर बाबा श्याम की शीश को पूर्ण तरह से आप सुरक्षित विराजमान कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और आपको ये भी देख लेना है कि आप 5 टाइम पूजा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर आप
घर में हर समय पूजा नहीं कर सकते तो एक पुजारी भी आपको अपने घर में नियुक्त करना होगा। अगर आपका मंदिर है खुद का, वहाँ पर बाबा श्याम को आपने विराजमान किया है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी, क्योंकि आपने बाबा श्याम का शीश को विराजमान किया है। छोटी तस्वीर या मूर्ति है वो आप घर में अपने मंदिर में इसी तरह से रख कर उनकी पूजा आराधना करिए। कोई ऐसी बात नहीं कि इस तस्वीर को नहीं लगाना है, उस तस्वीर को नहीं लगाना है, इसमें बाबा क्रोधित हो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। छोटी शीश वाली मूर्ति जो होती है बाबा श्याम की, वो अपने घर में रखिए। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और खाटू गए हैं, तो खाटू से आप बाबा की एक छोटी वाली शीश वाली मूर्ति लेकर बाबा को वहीं पर दिखाकर अपने घर में लेकर आइए और घर में स्थापना कर दीजिए। क्योंकि छोटी शीश वगैरह जो मूर्ति होती है, उनमें प्राण प्रतिष्ठा करने की इतनी आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि हर किसी का अपना अपना मायना है, बहुत सारे लोग करा देते हैं, परंतु प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ये है क्योंकि आपको पूरी तरह से उनकी सेवा करनी होगी। क्योंकि जो भी मूर्ति में आपने प्राण प्रतिष्ठा कराया है वो पूर्ण तरह से जागृत हो जाती है और वो सेवा भाव मांगती है। और अगर आप सेवा भाव नहीं दे पाएंगे तो उसका उल्टा असर आपके ऊपर, आपके परिवार पे पड़ सकता है या हो सकता है। वैसे तो भगवान की कृपा बनी रहती है, क्योंकि भगवान को आप खुद अपने घर में विराजमान की हैं प्राण प्रतिष्ठा के साथ, तो उनका ध्यान भी आपको खुद ही रखना है। श्याम भक्तों, ये सारी बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए। कोई आपको ये सारी बातें नहीं बताएगा कि ये कलयुग है, तो इसमें लोग क्या है, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं कि सिर्फ इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। हालांकि हर कोई श्याम भक्त है, श्याम प्रेमी है और सबका रिस्पेक्ट हमें करना चाहिए। क्योंकि बाबा श्याम सिर्फ यही कहते हैं कि सबके प्रति हमें आदर पूर्वक यानी सम्मान हमें सबका करना चाहिए। अगर हम सबका सम्मान करते हैं तो बाबा श्याम भी हमारा ध्यान रखते हैं। तो श्याम भक्तों, होपफुली आपको पूरी बात समझ में आई होगी और इस तरह से आप बाबा श्याम को अपने घर में विराजमान करिए। बाबा श्याम को एक खिलौना मत बनाइए कि खिलौने की तरह आपने मंगा लिया है ऑनलाइन से, अब आपने खोल दिया, नहला दिया, वीडियो में रील बना दी, दिखा दिया, ये सब कर दिया। तो ये सब ना करें। बाबा श्याम का अगर आप सम्मान करते हैं, बाबा श्याम की ऐसे ही आराधना करते रहें। बाबा श्याम के साथ अगर वीडियो बनानी है तो बाबा श्याम को पूर्ण तरह से अच्छी तरह से सज के संवार के और उसके बाद श्रृंगार के साथ आप उस वीडियो को बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि वीडियो बनाना गलत है, बना सकते हैं, परंतु नहलाने वाला वीडियो है या कोई वैसा वीडियो है तो वो चीज़ें आपको बाबा श्याम की सोशल मीडिया पे नहीं डालना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग कहेंगे कि फिर जब जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण का जब स्नान होता है पंचामृत, तो वो भी तो कैमरे के आगे दिखाया जाता है, तो वो क्यों दिखाते हैं इस तरह से। तो श्याम भक्तों, देखिए, उस समय भगवान श्री कृष्ण बाल अवस्था में थे और उनका जन्म हुआ था, और जब जन्म हुआ था तो उस समय पंचामृत से उनका स्नान इत्यादि हुआ था। तो श्याम भक्तों, आप समझ गए होंगे कि जन्माष्टमी में भगवान श्री कृष्ण बाल्यावस्था में थे, बच्चे के रूप में थे, छोटे रूप में, तो उनका स्नान इत्यादि करते हुए दिखाया जाता है, लाइव दिखाया जाता है, उसमें कोई बात नहीं है। परंतु श्याम की जो शीश है, शीश अगर आप लेकर उसको स्नान इत्यादि करते हुए दिखा रहे हैं तो ये चीज़ गलत है। इसलिए पर्दे में आप शीश को रखकर स्नान इत्यादि कराइए और श्रृंगार इत्यादि होने के बाद जब आप पूजा पाठ कर लेते हैं, दीपक वगैरह जलाते हैं, उसके बाद आप वीडियो बनाइए, कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु ये है कि बाबा श्याम का सम्मान जरूर करिए। तो होपफुली पूरी जानकारी समझ में आई होगी। हम इस वीडियो के जरिए किसी का भी मान सम्मान को क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं। वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए बनाया गया है। बाबा श्याम को किस प्रकार से हमें अपने घर में विराजना है, बाबा श्याम को किस प्रकार से हमें अपने घर में बुलाना है। तो होपफुली श्याम भक्तों, ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।